शाम की चाय पीकर उसने फिर अपना नंबर मिलाया, मगर बेसुध। रात के खाने तक वह 1000 बार अपना नंबर मिला चुकी थी, मगर नंबर जो था वो बंद ही आए जा रहा था। या तो किसी के हाथ नहीं लगा था या फिर किसी ने मोबाइल से सिम ही निकाल दी थी। वो अब मायूस हो गई थी। ड्रामा देखकर वह अपनी अम्मी और बहन से कुछ देर बात करती रही और फिर सोने के इरादे से चारपाई पर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सोचते सोचते जाने रात का कौन सा पहर हो गया। उसकी माँ और बहन सो चुकी थी। उसने मोबाइल हाथ में लिया और बाहर सहन में आ गई। उसने सोचा शायद अब ऑन हो गया हो। उसने नंबर मिलाया तो खुशी से उछल पड़ी। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। वह मोबाइल कान से लगाए लफ्जों को तरतीब देने लगी। उसके दिल की धड़कन मामूल से तेज हो गई थी। बेल मुकम्मल होकर बंद हो गई, मगर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया था। उसने बेताबी से दोबारा नंबर मिलाया और इंतजार करने लगी। हेलो। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनकर उसने फौरन ही जवाब दिया था। उसे डर था कहीं आगे वाला कॉल ही ना काट दे। हेलो सर। उसकी आवाज में लर्जिश थी, शायद खुशी और बेयकीनी की वजह से, या फिर मायूसी से अचानक उम्मीद की किरण नजर आने की वजह से। जी मोहतरमा, आप कौन हैं और कहां से हैं? आगे से एक ही सांस में 2 सवाल किए गए थे। जी मेरा नाम फरिया है। उसने जल्दी से अपना नाम बताया और अपने शहर का नाम भी। अच्छा नाम है। दूसरी तरफ से उसका नाम सुनकर तबसरा किया गया। ये मोबाइल आपको कहां से मिला? फरिया ने दूसरा सवाल किया। उधर से कोई जवाब ना आया तो फरिया कहने लगी, ये मेरा मोबाइल है। तो वो कहने लगा, अच्छा, मुझे तो लगा कि ये सैमसंग का मोबाइल है। दूसरी तरफ से कहा गया था। आवाज से लग रहा था शायद वह मुस्कुरा रहा है। फरिया के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। मुझे ये फ्रूट वाले के पास से मिला था। जब से घर पहुंचा हूं ऑन करके रखा हुआ है, मगर शायद आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ का जवाब सुनकर फरिया को याद आया, उसने तो 2-3 घंटे बाद नंबर मिलाया है। शायद उस दौरान ही इसने ऑन किया हो। ये मेरा मोबाइल है, फरिया ने कहा। तो उसने कहा, मैं फ्रूट लेने गई थी तो वहां पर भूल गई थी। उसके साथ कुछ पैसे भी थे। उसके लहजे में एक उम्मीद सी थी। पैसों का तो मुझे पता नहीं। दूसरी तरफ का जवाब सुनकर उसकी उम्मीद एक बार फिर डामाडोल हो गई थी, और वह खुशी भी जो उसके चेहरे पे कुछ देर पहले थी वो भी गायब हो चुकी थी। फरिया ने मरियल से लहजे में कहा, अच्छा, आप मोबाइल ही वापस कर दें। आपने सोचा होगा पैसे देखकर मैं बेईमान हो गया। दूसरी तरफ से कहा गया तो फरिया कहने लगी, ना ना ना, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसने जल्दी से वजाहत की, मेरा मतलब था आपको मोबाइल ही मिला है तो आप मोबाइल ही वापस कर दें। एहसान होगा आपका। मैंने बहुत मुश्किल से आज ही न्यू लिया है मोबाइल। मुश्किल से क्यों? दुकानदार दे नहीं रहा था क्या? दूसरी तरफ से शरारत से कहा गया। अच्छा, पैसे कितने थे? उस मर्द ने फिर से सवाल किया था। जी 17,660 रुपए थे। बड़े रटे हुए हैं पैसे आपको तो। आपने बहुत रट रखे हैं पैसे। एक भी ढेले का फर्क नहीं बताया। और अब की बार फरिया खुलकर मुस्कुरा दी थी। फरिया दिल ही दिल में सोचने लगी, इसका मतलब है पैसे भी मिले थे उसको। मुझे तंग करने के लिए कह रहा है, फरिया ने सोचा और मुतमईन सी हो गई। फिर वो शख्स बोला, जी मिस फरिया, आपका मोबाइल और पैसे दोनों मुझे मिले हैं। उसने जैसे ही उसकी सोच पढ़ ली थी। ये आपकी अमानत है, कल सुबह 9 बजे से पहले आपको मिल जाएंगे। आपने तो पूछा नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरा नाम उमर है और मैं शहर से कुछ दूर एक गाँव में रहता हूँ। दूसरी तरफ की बात सुनकर वह शर्मिंदा सी हो गई थी। उसे अपनी फिक्र में या नंबर ऑन होने की खुशी में वाकई उसका नाम पूछना भी याद नहीं रहा था। फरिया ने सॉरी कहा, जैसे उसने खुशी से कबूल किया, और कहा, अब आप बेफिक्र होकर सो जाएं। मैं मोबाइल ऑफ कर दूंगा, सुबह ऑन करूंगा। आप 8 बजे के बाद इसी नंबर पे कॉल कर लेना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। उमर ने कहा तो फरिया ने बड़ी अकीदत से कहा, अल्लाह हाफिज। वह अब काफी हद पर सुकून महसूस कर रही थी। काफी हद तक वह सुकून हो गई थी। जैसे ही चारपाई पे लेटी नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। सुबह उठते ही उसने ये खुशखबरी अपनी माँ और बहन को सुनाई थी। वह बहुत खुश हुए। उसकी माँ ने फौरन शुक्राने के तौर पे 2 नफिल अदा की थी। फरिया ने 7:30 बजे नंबर डायल किया, मगर नंबर बंद था। शायद अभी फोन ऑन ना किया हो उसने। वैसे भी उसने 8 के बाद का कहा था। उसने सोचा और मुतमईन हो गई। 8:10 पर उसने नंबर डायल किया, मगर मोबाइल अभी भी बंद था।
9 बजे तक वह वक्फे से अपना नंबर डायल करती रही, मगर नंबर अभी तक सिर्फ और सिर्फ बंद ही आ रहा था, बंद ही बताया जा रहा था। उस पे एक बार फिर मायूसी तारी होने लगी। शायद उसकी नीयत बदल गई हो। उसने सोचा 17,000 कम तो नहीं होता। 9:20 पे उसने नंबर डायल किया, नंबर बंद पाया और नंबर बंद पाकर उसने गुस्से और बेबसी से मोबाइल चारपाई पे पटक दिया और रोने लग गई। सब चोरी है यहाँ। वो अनपढ़ पेंडू 17,000 कहाँ लौटा रहा था। भला उसने रोते रोते उस पर तबसरा किया। उसने तो ऐसा मोबाइल भी शायद पहली बार देखा है। ये सोचकर उसकी बेबसी की इंतहा न रही। बेटी, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के बारे में अच्छा गुमान रखते हैं। क्या पता उसे कोई मसला पेश आ गया हो। उसकी माँ ने उसको तसल्ली दी। नहीं अम्मी, आप नहीं जानती, फारिया ने अपनी माँ से कहा। उसने शायद सिर्फ ये जानने के लिए कॉल बैक किया था और कॉल पिकअप कर ली होगी कि ये चीजें किसकी होंगी, या फिर उसने बस मुझे बताने और जलाने के लिए ही रात बात कर ली थी। उसका वापस करने का इरादा था ही नहीं, वरना अब तक नंबर बंद क्यों होता। चंद पल इंतजार के बाद उससे सब्र ना हुआ तो उसने आखिरी कोशिश के तौर पर एक बार फिर नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ फौरन ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो, माफ करना, लेट हो गया हमें, जल्दी निकलें। जल्दी निकलने की कोशिश में आपकी अमानत साथ लेना ही भूल गया था। आधे रास्ते में याद आया तो वापस जाना पड़ा। कल पे नहीं रख सकता था, वरना आप परेशान होती रहती और सोचती कि शायद मेरा इरादा ही नहीं है वापस करने का। उसने एक ही सांस में नंबर लेट ऑन करने की वजाहत कर दी और फरिया को कुछ देर पहले उसके बारे में कहे अपने लफ्जों पर इतनी नदामत हुई कि चंद सानिये वह कुछ बोल ही ना सकी। आप सुन रही है ना? बोलिए मिस फरिया, दूसरी तरफ से पूछा गया तो वह जल्दी से बोली, जी जी मैं सुन रही हूँ। ठीक है, फिर आप बस अड्डे के करीब जो प्राइवेट हॉस्टल है ना, उसके सामने आ जाएं। 10 मिनट तक मैं भी पहुँच जाऊंगा। वहाँ आकर मुझे कॉल कर लेना। जल्दी आ जाना प्लीज, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। उसने जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल की और फारिया का जवाब सुने बगैर ही फोन बंद कर दिया। उसने जल्दी से चादर उठाई और अपनी अम्मी को बताकर उमर की बताई जगह पर पहुंच गई। यहाँ तक आते उसे 15-20 मिनट लगे थे। घर वाला मोबाइल वह साथ लाना नहीं भूली थी। वहां पहुंचकर फारिया ने अपना नंबर डायल किया। फौरन ही कॉल रिसीव कर ली गई। कहाँ हैं आप? दूसरी तरफ से हेलो कहने का तकलीफ भी नहीं किया गया। वह शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। आपने जहाँ का कहा था वहीं पर खड़ी हूँ मैं तो, फारिया ने भी जवाब दे दिया और साथ ही उसे अपने कपड़ों का कलर भी बता दिया। आप अपने पीछे की तरफ मुड़े। जवाब सुनकर वह जैसे ही पलटी, एक पुरानी सी बाइक पर बैठे एक लड़के ने अपना हाथ उठा दिया। वह लपक कर उस तक पहुंच गई थी। मिस फरिया? फरिया के करीब पहुंचते ही उसने उससे सवालिया अंदाज में उसका नाम लिया था। आप उमर हैं? जवाब में फरिया ने भी तस्दीक के लिए उससे उसका नाम पूछ लिया था। तभी उमर ने हाथ आगे बढ़ाया, लें आपका मोबाइल, और रटे रटाए 17,660 रुपए। साथ ही वह मुस्कुराया भी था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।